हेलो स्टूडेंट। अपन एक 12th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज, उसकी एक्सरसाइज का 1.12 के दो पार्ट है, ए और बी, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है। देखो क्या है भाई। पहला, द इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है भाई, दो कॉपर के स्फीयर है, उनके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। और उसने पूछा क्या? म्यूचुअल फोर्स पूछा है, मतलब एफ की वैल्यू पूछी, वो कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला। चार्ज की वैल्यू कितनी दी? 6.5 × 10⁻⁷ और के की वैल्यू 9 × 10⁹ और आर की दी है 50 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो फोर्स क्या होगा, यही म्यूचुअल फोर्स होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में 9 × 10⁹ ये वैल्यू रखी, और चार्ज की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷ -7 Q1 Q2 की वैल्यू रखती। आर है 50 सेंटीमीटर, तो इसको किसमें रखेंगे बेटा? मीटर में रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 50 × 50 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। आर का स्क्वायर है बेटा, कितना आ जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻14, तो ये 10⁻⁻10। ये दो डेसिमल हटे तो नीचे दो और जीरो बढ़ गए, तो ये हो गया 10⁻⁴, फिर से बन गया 10⁻⁻14। वहां से कितना बचा? 10⁻⁻5। ठीक है, ये जीरो चलेगा। 9 × 65 × 65 × 10⁻⁻5 अपॉन 25 को कट कर लो। 13 टाइम 5, 5 पे 13, कितना हो गया? F इक्वल्स टू 9 × 13 का होता है 169, 13 × 13 होता है 169 और 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करते तो आता है लगभग 521 × 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 1000 से कर दो और 1000 से इसको कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना फोर्स आएगा इनके बीच में। ठीक है, ये कैलकुलेशन। दूसरा क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड द अबाउट अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। हाफ कर देते हैं डिस्टेंस को। तो फोर्स की डिपेंडेंसी देख लो बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चार्ज को क्या करना है? डबल, तो ये हो जाएगा 2Q1, इसको भी कर रहे हैं 2Q2, और रेडियस इनके बीच की डिस्टेंस को कितना कर रहे हैं बेटा? R/2। तो कितना हो गया? R²/4। 2 ऊपर तो 4 हो ही गया, और ये 4 होके ऊपर आ जाएगा, तो 4। बाकी बचा Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज कितना हो गया? 16 × K Q1 Q2 अपॉन R²। कितनी वैल्यू है? 1.5 × 10⁻⁻2। ये डेसिमल हटा, तो ये कितना बन गया? 10⁻⁻3। ठीक है, 16 × 15 कितना हो गया भाई? 8। 16 और 8 कितना हो गया? 24। और कितने के बाद डेसिमल लगाना? 10⁻⁻3, मतलब 0.24 न्यूटन। तो कितना फोर्स हो जाएगा? 0.24 न्यूटन, जब चार्ज को डबल और डिस्टेंस को क्या करेंगे? हाफ करेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आएगी? 0.24 न्यूटन, और पहले वाले ए की आंसर क्या आएगा? 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन।